माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो 9th क्लास की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम, मोशन। पहले आपने पढ़ लिया होगा मोशन के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में स्टडी। सो जो मोशन है वो हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। मोशन मतलब सोचिए क्या होगा मोशन। हाँ जी ललित, व्हाट यू मीन बाय मोशन? मैम, मोशन मतलब मूवमेंट, मतलब कोई चीज़ जब मूव कर रही है ना। सो जैसे कि हमारी एयर है, उसमें भी मूवमेंट है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट में पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू चेंज आ जाए, उसकी पोजीशन मतलब जो अब उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो ना रह के दूसरी पोजीशन वो गेन कर ले, दैट इज़ नोन एज मोशन। मतलब मूवमेंट हो जाना। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ओके, मोशन समझ आया क्या है? मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी में भी मूवमेंट हो सकती है। अब पत्ते हैं वो हिल जाते हैं, जो ट्रीज़ के, आंधी चलती है सामान उड़ जाता है, होता है ना, तो वही क्या है? मोशन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेस्ट। अब आप सब बैठ के ध्यान से मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो अब आप कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है ना। मतलब आप अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे। जैसे अनुप्रिया होगी या और भी बच्चे हो गए जो अभी अपने ध्यान से मैम की वीडियो सुन रहे हैं, तो वो कैसी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। तो रेस्ट की हम क्या डेफिनेशन लेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest if it does not change its position with time, okay, with respect to surrounding। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेस्ट पोजीशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट यू मीन बाय ओरिजिन। देखिए ओरिजिन क्या होता है? जहाँ से, जैसे आप स्कूल में आते हैं, कहाँ से आते हैं? घर से ना। घर से स्कूल में आए तो घर क्या आपका? ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आपने चलना शुरू किया। ओके, दैट इज़ नोन एज ओरिजिन। द पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओके, आप जैसे स्कूल से जा रहे हैं घर, या घर से स्कूल जा रहे हैं, तो मतलब स्टार्ट तो आप कहाँ से हुए? घर से हुए ना। तो आपका घर क्या है? आपका ओरिजिन है। अभी तो स्कूल को मिस कर रहे होगे सब, है ना। नेक्स्ट है डिस्टेंस। अब बताइए डिस्टेंस क्या है? मैम हिंदी में दूरी। अमन है जैसे, और दूसरे बच्चे हैं, वो कहेंगे मैम दूरी है। डिस्टेंस तो हिंदी में नहीं, मतलब क्या है? मीनिंग वो तो हिंदी में आपने डिफाइन कर दिया। मतलब डिस्टेंस कैसे आप कहोगे? जैसे आप स्कूल से, मान लो हम स्कूल और घर का एग्जांपल ले लेते हैं। आप स्कूल में हैं और घर से आपका जो डिस्टेंस है टोटल 60 किलोमीटर है, तो आप 60 किलोमीटर की दूरी तय करके आए ना, वही क्या है हमारा? डिस्टेंस। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। मतलब कितनी हमने टोटल दूरी तय की है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। ठीक है ना बच्चे, समझ आ रहा है ना आपको? अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ओके, सो डिस्टेंस क्या है? टोटल जितनी दूरी हमने तय की है, द टोटल पाथ लेंथ। जैसे ये ओ है, ये सी पॉइंट, ये ए और ये बी। तो अगर मैं बोलूँ ओ से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, बताओ कितना होगा? 70 किलोमीटर। ओ से लेके सी तक 20 किलोमीटर। ओ से लेके ए तक 20 प्लस ये 20 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 40 किलोमीटर्स। ठीक है ना। तो ये टोटल जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक कर रखी है शायद, है ना। यहाँ पर कितना आएगा? 20 आ जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर्स। 20 + 20 इट भी 40 किलोमीटर्स ना बच्चे? हाँ जी, ये 40 हो जाएगा। सॉरी बच्चे, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, सॉरी। सो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना हो गया हमारे पास? 40 किलोमीटर्स। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं। यही टोटल डिस्टेंस है। अगर मैं बात करूँ, देखो आप
ओ से लेके बी तक गए और फिर बी से लेके ओ तक आए, बताइए आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 0 से लेके ओ से लेके हमने बी तक गए 70 किलोमीटर्स, अगेन बी से लेके ओ तक आए अगेन 70, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारा 70 + 70 140 किलोमीटर्स हो गया ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 140 किलोमीटर्स। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हो आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल जहाँ से आपने स्टार्ट किया और फाइनल जहाँ तक आप गए उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम is defined as the shortest distance measured from the initial position to final position of the object, कि जितना आपने इनिशियल से फाइनल तक का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे ओरिजिन ओ से लेके बी तक कितना हुआ 70, अगर मैं बोलूँ बी से लेके ओ तक का डिस्प्लेसमेंट ये भी 70, लेकिन मैं कहूँ अगर कोई स्टूडेंट है वो ओ से ही स्टार्ट हुआ ओ पे ही आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि बच्चे इट इज़ द इनिशियल और फाइनल ना, इनिशियल पॉइंट भी 0 है फाइनल भी 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितना हो गया 0 हो गया ना, 70 - 70 0 हो गया। ठीक है ना बच्चे, अगर मैं 0 से लेके ए तक पूछूं तो कितना होगा 40 किलोमीटर्स। ठीक है, ए से लेके ओ तक तब भी 40 होगा। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, अगर मैं ओ से बी तक पूछती ना तो 70 किलोमीटर होता, अगर ओ से मैं वापस ओ पे आ गई तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब देखो आपको डिस्टेंस भी पता लगा डिस्प्लेसमेंट भी पता लगा। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जितना टोटल पाथ लेंथ, अब जैसे ललित अमन ये सब रेस लगा रहे हैं, अनुप्रिया एंड सब गर्ल्स, अब मुझे थोड़े नेम तो रिमेंबर है नहीं क्योंकि मैं पढ़ाती नहीं थी। सो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, जितना टोटल पाथ डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, अच्छा, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। देखो डिस्टेंस तो टोटल ही ले रहे हैं ना, कोई मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू तो है, मतलब टोटल हमने इसमें कितना हुआ है वो तो लिया, बट डायरेक्शन तो हमने कंसीडर की नहीं, करी है क्या बताओ, डायरेक्शन के बारे में बात की है क्या हमने, डायरेक्शन के बारे में तो हमने कोई बात ही नहीं करी कि मैम आप जितना टोटल आ रहा है वो उतना काउंट कर रहे हो। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट में हाँ जी हमने डायरेक्शन ली है, इट हैज़ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि देखो 0 से 0 इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, मतलब डायरेक्शन की बात हुई है ना, डायरेक्शन की बात, यहाँ से यहाँ तक गए यहाँ से यहाँ तक गए, मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है, तो इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होता है, जो चीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, और जो डिपेंड करती है उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था ना, बट डिस्टेंस तो 0 नहीं हुआ, कोई ना कोई वैल्यू आती है। ठीक है, आप सबको समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, लाइक कमेंट तो देख लीजिएगा। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।